नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब लकपट। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे पीटेट 2021 की प्रिपरेशन को लेकर, जिससे कि आपकी 500 प्लस नंबर की तैयारी हो सके और आपको फर्स्ट चॉइस की कॉलेज मिल सके। इसी की प्रीवियस पेपर की सीरीज में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके पेपर 2018 को, संपूर्ण पेपर अगले 40 मिनट में। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे पीटीएट 2021 की तैयारी से जुड़ी जॉब लक की प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। दोस्तों, पेपर 2018 में पार्ट सी सामान्य ज्ञान में सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो इस प्रकार से था कि विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी की स्थापना किस स्थान पर की जानी है। इसका सही उत्तर था फोर्थ ऑप्शन, महाराष्ट्र। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर निम्न में से कौन आसीन है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर था ऑप्शन 1, अचल कुमार ज्योति। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था देश की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन का नाम निम्न में से कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर था ऑप्शन 3, तरुण। अगला क्वेश्चन था निम्न में से किस स्थान पर 54,522 लोगों ने एक साथ योग करके विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। इसका सही उत्तर था ऑप्शन 2, अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन था 105वां, वर्ष 2018 में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर था ऑप्शन 4, झारखंड। अगला क्वेश्चन था भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबद्ध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था ऑप्शन 3, कृष्णा। अगला क्वेश्चन था भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर था आपके ऑप्शन 4, गोदावरी। अगला क्वेश्चन था सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक कारक कौन है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर था ऑप्शन 4, हरे पौधे। अगला क्वेश्चन था निम्न में से कौन सी शाखा जीवित जीवों की उन्हीं जातियों की अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित है। निम्न में से कौन सी शाखा जीवित जीवों की उन्हीं जातियों की अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर था स्वपारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन था वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर था ऑप्शन 2, कैरोटीनाइड। अगला क्वेश्चन था वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था आपके ऑप्शन 2, अंटार्कटिक के ऊपर। अगला क्वेश्चन ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन 1, फिरोज तुगलक। अगला क्वेश्चन किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन 3, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833। अगला क्वेश्चन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर था ऑप्शन 1, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर था ऑप्शन 4, आर्द्र एवं शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन वर्ष 2014 का भारत रत्न पुरस्कार मदन मोहन मालवीय के अतिरिक्त किस महान भारतीय हस्ती को प्रदान किया गया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर था आपके ऑप्शन 2, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन 4, विजय लक्ष्मी पंडित। अगला क्वेश्चन चालुक्य शासक कुमार पाल को जैन धर्म में दीक्षित करने वाले जैन मुनि थे। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हेमचंद्र। अगला क्वेश्चन चिश्ती संप्रदाय यानी सिलसिले के प्रवर्तक थे। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन 1, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन लोपामुद्रा का संबंध किस काल से है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन 1, वैदिक काल से। अगला क्वेश्चन चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ के निर्माता हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन 1, राणा कुंभा। अगला क्वेश्चन जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर विद्याधर भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन आमेर के कछुआ वंश का अंतिम शासक था। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन 1, सवाई मानसिंह द्वितीय। अगला क्वेश्चन रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक था। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन 4, गोविंद राज। अगला क्वेश्चन
बैराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन 1 मौर्यकालीन सभ्यता। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेल के साक्ष्य मिले हैं? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन 1 कालीबंगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स, इन चारों कथनों में से आपके फोर्थ कथन जो कि है आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था, ये बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? इस क्वेश्चन का सही उत्तर था ऑप्शन 3 जो कि है विराट नगर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में किसने प्रदर्शित किया? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन 1 जानकीलाल। अगला क्वेश्चन, कच्छी घोड़ी क्या है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर व्यावसायिक लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन, चुंपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन 2 दांत में। अगला क्वेश्चन, मोटी पट्टीदार पगड़ी राजस्थान में किस जाति के पुरुष अधिक पहनते हैं? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन 4 बंजारा जाति के। अगला क्वेश्चन, आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन 1 अविवाहित युवतियों द्वारा। अगला क्वेश्चन, मालवी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन 2 झोलावाड़, कोटा, प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन, सीकर जिले में कांतली के अपवाह क्षेत्र को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन 2 तुरावटी बेसिन। अगला क्वेश्चन, कपास की फसल के लिए राज्य के कौन से मिट्टी क्षेत्र अधिक उपयुक्त हैं? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन 1 मध्यम काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां श्रीनगर जिले में आती हैं, इसकी वार्षिक संख्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 27 दिन। अगला क्वेश्चन, मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 कैल्साइट। अगला क्वेश्चन, वह फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है एवं सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है स्थानीय भाषा में कहलाती है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन 1 सियालू। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन 3 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, रियासती काल में एक राजा का दूसरे राजा के साथ जो पत्र व्यवहार होता था वह कहलाता था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन 2 खरीता। अगला क्वेश्चन, तुरा किलिंगिन लोक नाट्य के रचनाकार हैं? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन 1 शाह अली और तुकनगीर। अगला क्वेश्चन, डांडिया नृत्य किस किया जाता है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन 1 मारवाड़ क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन 3 कथक। अगला क्वेश्चन, लावणों क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन 4 मांगलिक अवसरों, विवाह आदि पर रिश्तेदारों एवं पड़ोसियों आदि में बांटी जाने वाली मिठाई लावणों कहलाती है। अगला क्वेश्चन, नखालियों आभूषण पहना जाता है? तो नखालियों आभूषण आपके ऑप्शन 2 पैर की अंगुली में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन, तुरावटी किसकी उपबोली है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन 2 ढूंढाड़ की। अगला क्वेश्चन, हिचकी है एक प्रसिद्ध? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन 3 लोकगीत। अगला क्वेश्चन, उर्दू फारसी की शब्दावली से युक्त राजस्थानी कलात्मक शैली कहलाती है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन 1 दवावेद। अगला क्वेश्चन, किसका कथन है कि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए जनता के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन 3 जो कि है डॉक्टर BR अम्बेडकर। बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जो कि है लैंग्वेज से संबंधित। लैंग्वेज में बात करूंगा हिंदी के क्वेश्चंस की, इंग्लिश का आपको अलग से एक वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। हिंदी में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, उन्मूलन शब्द का सही विलोम चुनिए। इसका सही उत्तर था ऑप्शन 2 स्थापना। अगला क्वेश्चन, अभिज्ञ का विलोम होगा? इसका सही उत्तर था आपके ऑप्शन 3 अनभिज्ञ। अगला क्वेश्चन, सलांगा शब्द का विलोम है? इसका सही उत्तर था आपके ऑप्शन 1 निंदा। अगला क्वेश्चन, सुबोध का विलोम? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 दुर्बोध। अगला क्वेश्चन, कोयल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है?
इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 जो कि है अमा। अगला क्वेश्चन मधुप शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 तड़ित। अगला क्वेश्चन रत्नाकर का पर्यायवाची नहीं है। इसका सही उत्तर था ऑप्शन 3 नीलोत्पल। अगला क्वेश्चन कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। इसका सही उत्तर था आपके दूसरा ऑप्शन धुरंधर। अगला क्वेश्चन किस क्रम में आकाश का पर्यायवाची नहीं है। इसका सही उत्तर था आपके ऑप्शन 4 विभु। अगला क्वेश्चन किस क्रमांक में आदि आदि शब्द का सही अर्थ भेद है। तो फ्रेंड्स 160 का ऑप्शन 4 सही होगा। इस आदि का मतलब होता है प्रारंभ और इसका मतलब होता है अभ्यस्त। अगला क्वेश्चन किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं। तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही था ऑप्शन 3 जीवा तथा अतियुक्ति एकदम सही लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है। इसका सही उत्तर था ऑप्शन 1 कृतज्ञ। अगला क्वेश्चन किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है। इसका सही उत्तर था ऑप्शन 1 जो परिसर में होते हैं डॉट वही सफलता प्राप्त करते हैं। तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन सदा सरदार वल्लभ भाई पटेल देश सदैव आभारी रहेगा में किस तरह की अशुद्धि है। तो इसमें आपके अशुद्धि है तीसरे नंबर की पदकर्म संबंधी अशुद्धि। अगला क्वेश्चन किस क्रमांक में कलश व कुलिस शब्द का युग्म का सही अर्थभेद है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 2 घड़ा वज्र। अगला क्वेश्चन घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 खुशी मनाना। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पे 167 में निरपराध जो शब्द लिखा गया है वो बिल्कुल आपके शुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए सही लोकोक्ति है। तो इसके लिए जो सही लोकोक्ति है वो है ऑप्शन 3 यानी जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। अगला क्वेश्चन गिरीश में कौन सी संधि है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन परिच्छेद में कौन सी संधि है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन किस शब्द में कर्मधारय समास है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 दुष्चरित्र। अगला क्वेश्चन निम्न में सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 जो कि है भूमिजा। अगला क्वेश्चन किस क्रमांक का शब्द हाथी का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 नाहर। अगला क्वेश्चन किस क्रम में आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 पुत्र। अगला क्वेश्चन पाश्चात्य का विलोम शब्द है। तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन 3 पौर्वात्य। अगला क्वेश्चन प्रेम का विलोम है। तो प्रेम का विलोम आपके होगा ऑप्शन 4 घृणा। अगला क्वेश्चन पदोन्नत शब्द का विलोम शब्द है। तो इसका विलोम शब्द होगा आपके ऑप्शन 3 पदावनत। अगला क्वेश्चन कृतज्ञ शब्द का सही विलोम है। तो इसका सही विलोम होगा ऑप्शन 3 जो कि है कृतधन। अगला क्वेश्चन किस शब्द युग्म में सही अर्थभेद नहीं है। तो इसमें आपके उत्तर होगा तीसरा जो कि ये अली अली लिख रखा है ये सही नहीं है, बाकी ये तीनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन किस क्रम में शुद्ध शब्द हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 तनख्वाह। अगला क्वेश्चन निम्न में से राम का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 सौमित्र। अगला क्वेश्चन अंग अंग ढीला मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका सही उत्तर होगा आपके थक जाना। आई थिंक हाँ बिल्कुल थक जाना इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन 3 जो कि है अनिच्छा। अगला क्वेश्चन संकल्प शब्द का उपसर्ग है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 सम। अगला क्वेश्चन गांगेय शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग है। इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन 1 अपत्यवाचक तदित प्रत्यय। अगला क्वेश्चन द्रौपदी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 वही अपत्यवाचक तदित प्रत्यय। अगला क्वेश्चन निम्न में अशुद्ध शब्द है। तो इसका सही उत्तर होगा आपके 187 में ऑप्शन 4 जो कि है कौशल्या। अगला क्वेश्चन निम्न में अशुद्ध शब्द है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 जो कि है तदुपरांत। अगला क्वेश्चन निम्न में अशुद्ध शब्द है। इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन 4 गीतांजलि। अगला क्वेश्चन
युद्ध के प्रस्थान काल पर बजने वाला बाजा कहलाता है। तो इसका सही उत्तर था आपके ऑप्शन एक जो कि है प्रयाण वाग। अगला क्वेश्चन, जो कार्य अवश्य होने वाला हो के लिए उपयुक्त शब्द है। तो यहाँ पे आपके होना चाहिए आई थिंक अनिवार्य 191, सॉरी अवश्य भावी, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 3 अवश्य भावी। अगला क्वेश्चन, उ प्लस उ स्वरों का मेल किन शब्दों में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 जो कि है लघुर में। अगला क्वेश्चन, वाड़म्य में कौन सी संधि है। तो वाड़म्य में संधि है आपके ऑप्शन 2 व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन, रंगमंच का पर्दा कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 यवनिका। अगला क्वेश्चन, हाथ में रखकर चलाया जाने वाला हथियार कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा आपके शस्त्र। अगला क्वेश्चन, निम्न में अशुद्ध शब्द है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 दिवारात्रि। अगला क्वेश्चन, जिसमें हानि या अनर्थ का भय ना हो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 जो कि है निरापद। अगला क्वेश्चन, वह नायिका जिसका पति विदेश जाने को हो। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन 2 जो कि है प्रवृत्य पति का। अगला क्वेश्चन, मैंने यह कुर्सी 100 रुपये में खरीदी है, इस वाक्य में दोष है। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन 3 जो कि है परसर्ग का। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य है। तो पहला, दूसरा, चौथा वाक्य तीनों ही शुद्ध हैं और तीसरा वाक्य है जो अशुद्ध है, यानी तीसरा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, ये वाक्य अशुद्ध है। देन फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके पार्ट बी की, यानी शिक्षण अभिवृत्ति एवं अभिरुचि की, यानी टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड की। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि भाई चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो अभी तक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर लिखें। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की जो कि है आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, विद्यालय में सामाजिकता की भावना के विकास के लिए क्या आवश्यक है। इसका सही उत्तर था ऑप्शन 1 सहयोग। अगला क्वेश्चन, बालकों में सामाजिकता के गुण के विकास का भार विद्यालयों पर आ पड़ा है क्योंकि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 माता पिता व्यवसायरत होना। अगला क्वेश्चन, नेता का गुण होना चाहिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 समूह को साथ लेकर चलना। अगला क्वेश्चन, बालक का प्रथम शिक्षक होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 माता। अगला क्वेश्चन, टीवी परिवार समाज मित्र आदि शिक्षा के साधन है। इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 अनौपचारिक। अगला क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा से पूर्व शिशुओं में मूल्यों की शिक्षा के विकास का माध्यम है। इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 कहानी। अगला क्वेश्चन, पिता का अपने बालकों से भेदभावपूर्ण व्यवहार बालकों में वैमनस्य बढ़ाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 जो कि है निसंदेह। अगला क्वेश्चन, प्राय इकलौती औलाद को अपने अकेले होने का अनुभव विचलित करता रहता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 सहमत। अगला क्वेश्चन, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता को प्रेस के लोगों से करना पड़ता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 अंतःक्रिया। अगला क्वेश्चन, नेता के द्वारा किए गए संप्रेषण में नेता का पक्ष ही मुखर करेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 सदैव। अगला क्वेश्चन, आपका पुत्र आपकी क्लास में पढ़ता है, उसके प्रति आपका व्यवहार होगा। तो भाई सामान्य छात्र की भांति। अगला क्वेश्चन, प्रयोगात्मक परीक्षा में ब्रह परीक्षक से मेधावी विद्यार्थियों की अध्यापक को संस्तुति करनी चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन, छात्रों के साथ अंतर संपर्कों के संतुलित होने पर सदैव स्वस्थ वातावरण का निर्माण होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 बिल्कुल सहमत। अगला क्वेश्चन, प्रधानाचार्य की पुत्री के विवाह में आमंत्रण पर। सही उत्तर है ऑप्शन 2 सहायता करेंगे। अगला क्वेश्चन, शिक्षक संघ की मीटिंग में आप। सही उत्तर है ऑप्शन 4 अपनी बात कहते हैं। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है। सही उत्तर है ऑप्शन 4 प्रशिक्षण से। अगला क्वेश्चन, शिक्षण विधियों में नए प्रयोगों से अवगत कराने के लिए सेवारत शिक्षकों के लिए गुणवत्ता शिक्षा सुधार कार्यक्रम QIP का आयोजन करना चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन 4 अनिवार्य रूप से। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण की कुशलता के लिए B.Ed में सूक्ष्म शिक्षण आवश्यक है। तो
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन एक, विभिन्न कौशलों के विकास हेतु। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण के लिए सीसीटीवी का प्रयोग उपयोगी है। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन एक, मॉडल पाठ के लिए। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों को नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये आपके कभी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर तीन, यथा आवश्यकता। 3 नंबर का ऑप्शन होगा, ये आपके 2 नंबर का ऑप्शन होगा, और ये आपके 1 नंबर का ऑप्शन होगा, और ये आपके 0 नंबर का ऑप्शन होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, यथा आवश्यकता। अगला क्वेश्चन, शिक्षक के रूप में बालिकाओं को प्रोत्साहित करेंगे। तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन एक, स्वावलंबी बनने के लिए। अगला क्वेश्चन, सामाजिक समस्याओं पर अपने विचार विषय वस्तु के शिक्षण के समय प्रासंगिक रूप में प्रकट करेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन एक, बहुधा। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुण के विकास के लिए उनका समाज से संपर्क कराना अत्यावश्यक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन एक, निसंदेह। अगला क्वेश्चन, सहयोग प्रवृत्ति के विकास द्वारा विद्यार्थियों से उनके विद्यालय की व्यवस्था, सफाई एवं फर्नीचर के रखरखाव में योगदान लिया जा सकता है। सही उत्तर है ऑप्शन एक, सदैव। अगला क्वेश्चन, नेतृत्व के गुणों का विकास बालकों में इसलिए किया जाता है क्योंकि वे भविष्य में नेता बने, व्यक्तित्व का विकास कर सके, मित्रता की भावना बढ़ा सके, ज्ञात नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन दो, व्यक्तित्व का विकास कर सके। अगला क्वेश्चन, अध्यापक कितना ही ध्यान दे परंतु सभी विद्यार्थियों को नेतृत्व का अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता। सही उत्तर है ऑप्शन दो, सहमत। अगला क्वेश्चन, उसे चिकित्सक का व्यवसाय करना पड़ा। सही उत्तर होगा ऑप्शन चार, पिता उसे चिकित्सक ही बनाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन, बीएड करने के पश्चात वह बैंक में क्लर्क हैं। सही उत्तर है ऑप्शन दो, प्रदेश में रिक्त स्थान नहीं था। अगला क्वेश्चन, कक्षा में बालक के लगातार अनुपस्थित रहने पर आप। सही उत्तर है ऑप्शन चार, छात्र की समस्या को जानेंगे। अगला क्वेश्चन, आप पति पत्नी एक ही विद्यालय में हैं, आपका व्यवहार विद्यालय में परस्पर होगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, संतुलित। अगला क्वेश्चन, नगर में होने वाली प्रदर्शनी में जाने के लिए छात्रों को विद्यालय से प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन एक, जो कि है सदैव। अगला क्वेश्चन, नगरों में जागरूकता एवं सजगता को बढ़ाने के उपयोगी साधन हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दो, जो कि है टीवी। अगला क्वेश्चन, विश्व की व्यवहारिक जानकारी हेतु अध्यापक को। सही उत्तर होगा ऑप्शन तीन, गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन, वातावरण को समझने के लिए आवश्यक है कि छात्रों में रुचि उत्पन्न की जाए। सही उत्तर होगा ऑप्शन दो, निरीक्षण की। अगला क्वेश्चन, मताधिकार की आयु कम हो जाने पर विद्यार्थियों में चेतना की वृद्धि हुई है। सही उत्तर होगा ऑप्शन दो, सामान्य। अगला क्वेश्चन, छात्रावास में खराब भोजन मिलने पर विद्यार्थी के रूप में आप क्या करेंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन चार, रसोइया को समझाएंगे। अगला क्वेश्चन, बहुत से लोग जीवन भर एक से दूसरे व्यवसाय को बदलते रहते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन एक, व्यावसायिक प्रशिक्षण न होने के कारण। अगला क्वेश्चन, कोई भी छोटा कार्य तभी ऊंचाई प्राप्त करता है जब व्यक्ति उसमें। सही ऑप्शन होगा आपके ऑप्शन एक, निष्ठा रखता हो। अगला क्वेश्चन, बालक की नींव प्राथमिक अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, अतः उसका कार्य। ऑप्शन होगा आपके फोर्थ, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, विद्यालय के वार्षिक समारोह के अवसर पर विद्यार्थियों को अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आने के प्रेरित करना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन एक, पूर्णतः सहमत। अगला क्वेश्चन, छात्रों को उनके विभिन्न धर्मों के साथियों से उनके रीति रिवाज की जानकारी के लिए संपर्क करने को कहना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन एक, सदैव। अगला क्वेश्चन, किसी बालक के पिता के आकस्मिक निधन से उसकी पढ़ाई में व्यवधान आ रहा है, आप छात्र के रूप में क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी 92 का ऑप्शन होगा, ससमान विद्यालय से आर्थिक सहायता दिलाने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी के रूप में अपने समाज के लिए आपका दायित्व है। सही उत्तर होगा ऑप्शन चार, तन मन से लोगों की स्वयं सहायता करना। अगला क्वेश्चन, नेतृत्व की कुशलता में सामाजिक परिपक्वता का योगदान महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दो, सहमत। अगला क्वेश्चन, सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन एक, रचनात्मक।
अगला क्वेश्चन, आपके संबंधी को रक्त की आवश्यकता है, आप। सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन एक, तुरंत रक्त परीक्षण कराएंगे। अगला क्वेश्चन, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी बात को प्रभावी रूप से प्रयुक्त करता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन एक, सहमत। अगला क्वेश्चन, एनसीसी के टोली नायक के रूप में किस छात्र का चयन करना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन तीन, शारीरिक रूप से सक्षम हो। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुण का विकास अध्यापकों के निर्देशन में किया जाना चाहिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन दो, सहमत। अगला क्वेश्चन, यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि व्यक्तियों में उनकी रुचि एवं क्षमताओं संबंधी विभिन्नताएं होती हैं। सही उत्तर है ऑप्शन तीन, सदैव। फ्रेंड्स, बात करते हैं अंतिम पार्ट की, जो कि है आपके रीजनिंग मैथमेटिक्स का, जिसके अंतर्गत आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था वर्णमाला से संबंधित। तो फ्रेंड्स, वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली उत्तर बता रहा हूँ, लेकिन किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप मुझे इंस्टा आईडी जॉबलक ऑफिशियल पर फॉलो कर पूछ सकते हैं। मैं आपको सब व्याख्या सहित आपको पिक भेज दूंगा, या फिर जो भी उचित होगा वो मैं आपको सलाह दे दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कर्म है, तो यहाँ पे क्या आएगा। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन एक, टीओपी। अगला क्वेश्चन दूसरा, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो इसका सही उत्तर था आपके ऑप्शन एक, VIG। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या आएगा। तो इसका सही उत्तर था आपके ऑप्शन दो, ये वाला। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो इसका सही उत्तर था आपके फर्स्ट ऑप्शन, जो कि है आपके 1698। फ्रेंड्स, यहाँ पे इस संख्या में से इस संख्या को घटाएंगे तो ये संख्या प्राप्त होगी। इसी तरह से इस संख्या में से इस संख्या को घटाएंगे तो आपको 1698 प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है आपके, इन पांचों का सार्थक क्रम आपको लिखना है, और इन पांचों का सार्थक क्रम होगा ये वाला 3 2 1 4 5, 3 2 1 4 5। अगला क्वेश्चन, इसमें भी आपको सार्थक क्रम बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दो, 5 2 3 4 1। 5 योजना बनाना, 2 टिकट खरीदना, 3 चढ़ना, 4 यात्रा करना, और 1 गंतव्य। अगला क्वेश्चन है आपके 7 से 11, जिसमें कि आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, और इसमें सातवें का उत्तर होगा आपके 36। 36 कैसे आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 48 में से 4 माइनस करेंगे तो 44, उसके बाद मोर माइनस करेंगे तो 40, और इस प्रकार से 4 माइनस करेंगे तो 36 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में भी यही है आपके लुप्त पद बताना, जो कि है आपके, इसमें आपका उत्तर होगा 134। कैसे आएगा, तो फ्रेंड्स, इस संख्या में से इस संख्या को आपको माइनस करना है और उसके बाद गुणा 2 करना है, तो आपके पास 134 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपके 22। और 22 कैसे आएगा ये भी मैं आपको बता दूं, तो +1 +2 +3 +4 +5 करेंगे, 22 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कि आपके 99 आएगा, और ये 99 कैसे आएगा ये भी मैं आपको बता दूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 3 का गुणज जोड़ते जाना है। यहाँ पे 3 किया, यहाँ पे 6 किया, फिर यहाँ पे 9 किया, इसी प्रकार से आगे 12 करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपके 1 फिर 8 फिर 27, यानी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो यहाँ पे आएगा 4 का क्यूब, यानी 64। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। देन के बी से ज़्यादा सुंदर है, पी वाई के समान सुंदर नहीं है, जे बी या वाई के समान सुंदर नहीं है, तदनुसार सुंदरता की कोटि में सबसे निचले स्तर पर कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, जे। उसके बाद माइनस के चिन्ह के स्थान पे भाग, प्लस के लिए गुणा, भाग के लिए माइनस, गुणा के लिए प्लस, तो कौन सा सही है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। देन एक चूहे को कुत्ता, कुत्ते को नेवला, नेवले को शेर, शेर को सांप तथा सांप को हाथी कहा जाए तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा। तो फ्रेंड्स, सही उत्तर होगा यहाँ पर आपके ऑप्शन 1, नेवला। देन फ्रेंड्स, अगला है, यदि ड्रीम को कोड भाषा में 28,026, चाइल्ड को 53,417, लीडर को क्या लिखा जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, 1,02,708। देन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है बेमेल को अलग करना, तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर 2, जो कि है धूल वैक्यूम क्लीनर। ये आपके अलग होगा, बाकी आपके एक ही सेम है।
क्योंकि फ्रेंड्स इन सभी का उपयोग एक दूसरे में किया जाता है। अगला है छोटा लंबा पुरुष स्त्री हल्का भारी अपराध आरोप। तो ये वाला अलग हो जाएगा क्योंकि ये सभी विलोम हैं जबकि ये पर्याय हैं। अगला क्वेश्चन है आपके जिसमें कि सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 से सभी घन संख्या हैं जबकि 144 वर्ग संख्या है। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन में ऑप्शन 4 जो कि है आपके ये सभी ज्ञानेंद्रियां हैं जबकि दांत अलग होता है, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपकी विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा 20वें में पहला ऑप्शन, क्योंकि इसमें यहाँ पे इसके अंतर्गत यू नहीं है जबकि नंबर में यू है। अगला क्वेश्चन भी सेम है जिसमें कि उत्तर होगा ऑप्शन 4, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू नहीं है इस शब्द में। अगला क्वेश्चन है आपके जिसमें आपके उत्तर होगा ऑप्शन 4 जिसमें कि है MUMIAB। अगला क्वेश्चन प्रश्न आकृति से संबंधित था जिसमें कि आपको उत्तर आकृतियों को चुनना है जिसमें कि प्रश्न आकृति निहित हो। तो फ्रेंड्स ये वाली आकृति आप देख सकते हैं कौन से में है, तो आई थिंक ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। हाँ बिल्कुल इसमें ये वाली आकृति आपके आ जाती है। अगले क्वेश्चन की आकृति यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। देन यदि पुलिस को शिक्षक, शिक्षक को राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन कहा जाए तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर 1 जो कि है आपके शिक्षक। अगला क्वेश्चन विजय ने 6 किलोमीटर की यात्रा उत्तर दिशा में फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर फिर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर तदनुसार अपने प्रस्थान बिंदु से प्रकाश कितनी दूर पहुंच गया। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन 2 जो कि है 4 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन डॉक्टर का रोगी से वही संबंध है जो वकील का संबंध होता है किससे। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन 4 मुवक्किल से। अगला क्वेश्चन PS समानुपात DG, तो इसका से अनुपात DG तो समानुपात क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 जो कि है EHTW। अगला A और B क्रमशः भाई तथा बहन है, C पिता है A का, D बहन है C की और E माँ है D की। तो B क्या लगती है A की। तो इसका सही उत्तर होगा पोत्री, पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। देन फ्रेंड्स सुनीता का परिचय देते हुए अमर कहता है कि वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र की पत्नी है। सुनीता अमर से किस प्रकार से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 पत्नी। अगला क्वेश्चन है पप्पू तथा बाबू जुड़वा हैं, बाबू की बहन रीमा है, रीमा का पति राजन है, पप्पू की माँ लक्ष्मी है, लक्ष्मी का पति राजेश है, तदनुसार राजेश का राजन से क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 जो कि है ससुर का संबंध। अगला क्वेश्चन यदि निम्न प्रारूप को एक पारदर्शी आयताकार कागज पर बनाया जाए तो उसे बिंदु चिन्हित रेखा के साथ मोड़ दिया जाए तो वह कैसा दिखेगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 इस तरह की आकृति में दिखाई पड़ेगा। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है एक त्रिभुजाकार कागज का पन्ना मोड़कर निम्न आकृतियों की श्रृंखला में प्रदर्शित ढंग से छिद्र किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर उसे खोला जाएगा तो वो किस प्रकार से दिखेगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है RIGOFTMET, तो अगला होगा यहाँ पे 34 का थर्ड ऑप्शन JBQ। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार से, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 49 64 144, तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन 2 169। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से, तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन 1 जो कि है MZRV। अगला क्वेश्चन आभूषण सोना तो फर्नीचर किससे बनता है, लकड़ी से, तो इसका सही उत्तर होगा आपकी फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन लेखक उपन्यास नृत्य निर्देशक, तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन 2 जो कि है नृत्य। अगला क्वेश्चन कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा हैं, तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन 3 जो कि है 18। अगला क्वेश्चन है एक दर्पण में XY रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति सही प्रतिबिंब होगी। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन
4 जो कि है ये वाली आकृति। अगला क्वेश्चन, तो इसमें भी आपको प्रतिबिंब बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 ये वाली आकृति। अगला क्वेश्चन, इसमें घनों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन 4 12। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपके कथन निष्कर्ष से संबंधित। 2 कथन दे रखे हैं, सभी मोर शेर हैं, कुछ बाघ मोर हैं। निष्कर्ष है कुछ शेर बाघ नहीं है, सभी बाघ शेर हैं, कुछ बाघ शेर हैं, कुछ मोर बाघ हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपके होगा ऑप्शन 1 केवल निष्कर्ष 3 निकलता है, अन्य कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है इन कथनों के द्वारा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। देन फ्रेंड्स कुछ बसें चौपहिया वाहन हैं, कुछ चौपहिया वाहन वैन हैं। निष्कर्ष दे रखे हैं कुछ वैन बसें हैं और कुछ बसें वैन हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर 2 जो कि है निष्कर्ष 1 तथा 2 दोनों निकलते हैं। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है प्रश्न आकृति का, जिसमें कि फ्रेंड्स सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर 4 जो कि है ये वाली आकृति। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है उत्तर आकृति ठीक दर्पण प्रतिबिंब है 654 का। तो 654 दर्पण में किस प्रकार का दिखाई देगा? तो फ्रेंड्स दर्पण में इस प्रकार का दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कोई भी खेल नहीं खेलते? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 जो कि है 9। अगला क्वेश्चन है आपकी 49 कौन सी आकृति प्रतिरूप को पूरा करेगी? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन 2 जो कि है ये वाली आकृति। अंतिम क्वेश्चन आज का जो कि है नीचे दिए गए विवरणों के आधार पर कोई भी समाचार पत्र न पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर 3 जो कि है 195। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया पेपर 2018 के संपूर्ण पेपर को, साथ ही इसके आंसर्स को। 2020 का पेपर ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, 2019 का भी पेपर अपलोड कर दिया गया है, तो उन वीडियोस को आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अपनी तैयारी को जारी रखें। एग्जाम 16 मई को ना होगा तो क्या हुआ, एग्जाम जरूर होगा, यथासंभव 100% होगा। फ्रेंड्स आपको इसमें चूक नहीं करनी है। एग्जाम लेट होगा लेकिन 100% होगा, तो अपनी तैयारी को जारी रखें। 2016 तथा 2015 का पेपर अपलोड कर दिया जाएगा वेरी सुन। साथ ही साथ 50 मॉडल टेस्ट पेपर पीटेट 2021 से संबंधित वे भी यहाँ पे विद सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए। पीटेट से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टा ID जॉबलक ऑफिशियल पर फॉलो कर मैसेज कर सकते हैं, आपको इंस्टेंट रिप्लाई दिया जाएगा। जिनका रिफंड नहीं आया वो भाई वेट करें, रिफंड डाला जा रहा है तो आपका भी रिफंड किसी भी समय आपके अकाउंट में आ जाएगा। भाई कोविड की इतनी खतरनाक सिचुएशंस चल रही है तो आप उसमें प्लीज़ ऐसे ना कहें कि रिफंड नहीं आएगा। रिफंड डाला जा रहा है पर एक साथ किसी समय नहीं डाला जाता है, समय लगेगा, रिफंड आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।